टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ 24/7 लोकल सपोर्ट। भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। सरस डेयरी में अनियमितताओं की शिकायत करना पड़ा भारी। हथियारों से लेस बदमाशों ने दी जान से मारने की धमकी। गैंगरेप केस में हुआ बड़ा खुलासा। आरोपी के घर से पुलिस ने पीड़िता के कपड़े किए बरामद। मेवाड़ पूर्व राज परिवार में संपत्ति विवाद गरमाया। वसीयत को लेकर परिवार के सदस्य हुए आमने सामने। नए साल के जश्न पर दिखेगा मौसम का असर। मौसम विभाग ने 31 दिसंबर को बारिश का अलर्ट किया जारी। उदयपुर से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां सरस दूध डेयरी में कथित अनियमितताओं की शिकायत करने वाले व्यक्ति को ही धमकियों और हमले का सामना करना पड़ गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि डेयरी ठेकेदार से जुड़े लोगों ने उनके घर पर हथियारों के साथ धावा बोला और जान से मारने की धमकी दी। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित ने पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के बलीचा पंचायत भवन के पास रहने वाले परसराम गुर्जर ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि सरस दूध डेयरी में अनियमितताओं की शिकायत करने के बाद उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही है। परसराम के अनुसार 27 दिसंबर को दिन में ठेकेदार जगदीश गुर्जर ने अपने ड्राइवर के जरिए फोन करवाकर उन्हें धमकाया और गाली गलौज की। आरोप है कि शाम के समय जब परसराम मौके पर नहीं पहुंचे तो ठेकेदार ने अपने समर्थकों को उनके घर भेज दिया। पीड़ित का कहना है कि पहले बाइक से आए युवकों ने घर के बाहर खड़े होकर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद स्कॉर्पियो और बोलेरो गाड़ियों में सवार 20 से 25 लोग उनके घर पहुंचे। आरोप है कि इन लोगों के हाथों में तलवारें और लाठियां थी और वे घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। घर के अंदर मौजूद महिलाओं ने किसी तरह दरवाजा पकड़कर खुद को सुरक्षित रखा। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। परसराम गुर्जर और उनके भाई प्रभुलाल गुर्जर का आरोप है कि यह पूरा विवाद सरस डेयरी में दूध परिवहन और सप्लाई में हो रही गड़बड़ियों को उजागर करने से जुड़ा है। उनका कहना है कि ठेकेदार द्वारा डूंगरपुर रूट के नाम पर महंगे परिवहन दर से दूध उठाकर उसे कम दर वाले जावर माइंस, खेरवाड़ा और बिच्छीवाड़ा मार्ग पर उतारा जा रहा था, जिससे डेयरी संघ को नुकसान हो रहा था। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने इस संबंध में डेयरी प्रबंधन और एमडी को कई बार लिखित शिकायतें दी थी, जिस पर जुर्माना भी लगाया गया, लेकिन कार्रवाई स्थायी नहीं रही। पीड़ितों ने पुलिस पर केवल धारा 151 के तहत नाम मात्र की कार्रवाई करने का आरोप लगाया है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। डूंगरपुर के नाम से दूध निकाल के यहाँ पे बेच रहा है, तो मैंने संघ को एक बार बोला कि सर इस तरीके से अगर होता हो तो मैं भी कर लेता। गाड़ियाँ हमारे पास भी पड़ी, नई नई गाड़ियाँ मंगाते पहले। तो फिर इन्होंने सर मेरे को बोला कि आप प्रूफ लाओ। मैंने एक दो बार एप्लीकेशन दी, प्रूफ के लिए बोला, तो मैंने वीडियो बनाया। तो वीडियो बनाया तो इसको पता चला, वो डेयरी ने 10,000 पेनाल्टी भी लगी। तो इसको पता चला तो इसने मेरे भाई परशुराम को धमकी देने चालू कर दी। इन गुंडों पे सख्त कार्रवाई की जावे। नई कार्रवाई की तो हमारी जान को खतरा है। गोवर्धन विलास थाने वाले कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे 2-3 दिन से। 151 की धारा बनाई है। ये केस हत्यारों का मामला है। इसमें 151 की धारा नहीं लगती है। अगर ऐसी लगती हो तो मैं भी उनके घर पे जाऊं और ऐसे ही करूं। उदयपुर में चलती कार में महिला मैनेजर से गैंगरेप के मामले में जांच के दौरान पुलिस को अहम सबूत लगे हैं। एक आरोपी के घर से पीड़िता के कपड़े बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों के वॉयस सैंपल भी लिए हैं ताकि तकनीकी साक्ष्यों का मिलान किया जा सके। सोमवार को रिमांड अवधि पूरी होने के बाद आईटी कंपनी के सीईओ सहित तीनों आरोपियों को कोर्ट ने जेल में भेज दिया है।
उदयपुर में महिला मैनेजर से गैंगरेप के मामले में पुलिस जांच लगातार आगे बढ़ रही है। रिमांड के दौरान पुलिस ने आईटी कंपनी की महिला एग्जीक्यूटिव हेड और उसके पति के घर की तलाशी ली, जहां से पीड़िता के मोजे और अंडरगारमेंट बरामद किए गए हैं। हालांकि पीड़िता की इयररिंग अभी तक नहीं मिल पाई है। बरामद कपड़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने मामले में तकनीकी साक्ष्य मजबूत करने के लिए आरोपियों के वॉइस सैंपल भी लिए हैं। ये सैंपल चलती कार के डैशकैम में रिकॉर्ड हुए हैं, ऑडियो वीडियो से मिलान के लिए भेजे गए हैं। इसके अलावा जांच के तहत आईटी कंपनी के सीईओ और महिला एग्जीक्यूटिव हेड के पति का मेडिकल परीक्षण भी करवाया गया है। जांच में सामने आया है कि वारदात से पहले आरोपियों ने रास्ते में एक दुकान से स्मोकिंग से जुड़ा कोई आइटम खरीदा था। पुलिस ने उस दुकान के मालिक और कर्मचारी से पूछताछ की है। आशंका जताई जा रही है कि इसी आइटम के सेवन के बाद पीड़िता की हालत बिगड़ गई थी। हालांकि पुलिस ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह पदार्थ क्या था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि चलती कार में पीड़िता ने बार बार घर छोड़ने की बात कही, लेकिन आरोपियों ने उसकी एक नहीं सुनी। कार को करीब 3 घंटे तक इधर उधर घुमाया गया और सुबह करीब 5 बजे पीड़िता को घर छोड़ा गया। सोमवार को 4 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले में सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच जारी है। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी के बीच मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। नए साल से ठीक पहले 31 दिसंबर को प्रदेश के कई जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं 1 जनवरी को भी प्रदेश के कई हिस्सों में कोहरा और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है। राजस्थान में इस समय शीतलहर और घने कोहरे के बीच मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। उत्तर भारत में एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश में 2 दिन मौसम प्रभावित रहने की संभावना जताई गई है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार 31 दिसंबर को बीकानेर, जोधपुर, अजमेर संभाग के साथ शेखावटी क्षेत्र के कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। इससे नए साल के जश्न पर मौसम का असर पड़ने की आशंका है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस सिस्टम के प्रभाव से 1 जनवरी को भी बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही 1 जनवरी की शाम से प्रदेश में घना कोहरा छाने की संभावना है, जो अगले कुछ दिनों तक बना रह सकता है। कोहरे के साथ सर्द हवाएं चलने से ठंड और ज्यादा बढ़ने के आसार है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो उत्तरी पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। अलवर, भरतपुर और शेखावटी क्षेत्र में सुबह के समय विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। कोहरे और बादलों के कारण धूप कमजोर रही और दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अलवर, हनुमानगढ़ और करौली में अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। सबसे ठंडा दिन करौली में रहा, जहां अधिकतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने लोगों को कोहरे और ठंड को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। उदयपुर की मेवाड़ पूर्व राज परिवार में संपत्ति को लेकर चल रहा विवाद अब और गंभीर होता जा रहा है। दिवंगत अरविंद सिंह मेवाड़ की अंतिम वसीयत को चुनौती देते हुए उनकी दोनों बेटियों ने कोर्ट में चौंकाने वाले दावे किए हैं। बेटियों का कहना है कि उनके पिता मानसिक रूप से अस्वस्थ थे और विवेकपूर्ण निर्णय की स्थिति में नहीं थे। इन आरोपों पर बेटे डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार से जुड़ी संपत्ति विवाद ने अब कानून के साथ साथ भावनात्मक मोड़ भी ले लिया है। दिवंगत अरविंद सिंह मेवाड़ की अंतिम वसीयत को लेकर उनकी दोनों बेटियां पद्मजा कुमारी और भार्गवी कुमारी ने मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इसे चुनौती दी है। कोर्ट में पेश दस्तावेजों में दोनों बहनों ने दावा किया है कि उनके पिता शराब पीने के आदी थे और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ नहीं थे। ऐसे में वह वसीयत जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम नहीं थे। बेटियों के इन दावों पर भाई डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि संपत्ति के लालच में उनकी बहनों ने अपने ही पिता की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। लक्षराज सिंह का कहना है कि उनके पिता मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ थे और अंतिम समय तक अपने फैसले स्वयं लेते रहे। उन्होंने इसे परिवार और परंपराओं के खिलाफ बताया। डॉक्टर लक्षराज सिंह ने कोर्ट में दाखिल एफिडेविट में यह भी उल्लेख किया है कि वर्ष 2024 में दोनों बहनों ने कुछ कंपनियों के शेयर पिता को गिफ्ट किए थे, जिन्हें अरविंद सिंह मेवाड़ ने स्वयं स्वीकार किया।
और गिफ्ट डीड पर हस्ताक्षर भी किए। इसके अलावा जनवरी 2025 में बहनों ने पिता के कहने पर कुछ कंपनियों के निदेशक पद से इस्तीफा भी दे दिया था, जो उनके मानसिक रूप से सक्षम होने की ओर इशारा करता है। गौरतलब है कि अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन 16 मार्च 2025 को हुआ था। इससे पहले 7 फरवरी 2025 को उन्होंने वसीयत तैयार करवाई थी, जिसमें संपत्तियों का एकमात्र उत्तराधिकारी बेटे लक्ष्यराज सिंह को बनाया गया था। बेटियों ने पिता की स्व अर्जित संपत्तियों में हिस्सा मांगा है, जिनमें उदयपुर की शिकारबाड़ी भूमि और मुंबई की कई संपत्तियां शामिल है। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली हाई कोर्ट में स्थानांतरित हो चुका है, जहां 12 जनवरी 2026 को सभी पक्षकारों की उपस्थिति में सुनवाई होगी। श्रीनाथ जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग की कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभागाध्यक्ष इंजीनियर कोमल पालीवाल को नेशनल यूथ पार्लियामेंट ऑफ द भारत में तकनीकी एवं आईटी प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किया गया है। यह जिम्मेदारी उन्हें उनकी तकनीकी दक्षता और नवाचारों के अनुभव को देखते हुए सौंपी गई है। यह नियुक्ति युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में अहम मानी जा रही है। नाथद्वारा की इंजीनियर कोमल पालीवाल ने तकनीकी क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्हें नेशनल यूथ पार्लियामेंट ऑफ द भारत में तकनीकी एवं आईटी प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ललित नारायण आमेटा द्वारा की गई, जिन्होंने कोमल पालीवाल की तकनीकी समझ, नेतृत्व क्षमता और युवाओं के साथ निरंतर कार्य को देखते हुए यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। इस पद पर रहते हुए इंजीनियर कोमल पालीवाल का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल नवाचारों से जोड़ना रहेगा। योजना के तहत युवाओं को घर बैठे तकनीकी प्रशिक्षण, डिजिटल जागरूकता और नवाचार आधारित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने पर विशेष फोकस किया जाएगा, ताकि वे भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो सके। कोमल पालीवाल वर्तमान में श्रीनाथ जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग नाथद्वारा में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग की हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पद पर कार्यरत है। शैक्षणिक क्षेत्र में उनके अनुभव और तकनीकी नेतृत्व को पहले भी सराहा जाता रहा है। उनकी यह नियुक्ति न केवल नाथद्वारा बल्कि पूरे राजस्थान के लिए गौरव की बात मानी जा रही है। उदयपुर नगर निगम ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। नगर निगम की विशेष कार्रवाई में 2 क्विंटल से अधिक प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग जब्त किए गए हैं। निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना के निर्देश पर कृषि उपज मंडी में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान ये कार्रवाई की गई। प्रशासन का कहना है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक के भंडारण, विक्रय और उपयोग पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग पर पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद उदयपुर में इसके अवैध कारोबार की शिकायतें सामने आ रही थी। इन्हीं शिकायतों के आधार पर नगर निगम द्वारा सोमवार में एक बार फिर विशेष अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के तहत नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना के निर्देश पर निगम पुलिस निरीक्षक मांगीलाल डांगी ने अपनी टीम के साथ कृषि उपज मंडी में आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान केसरिया जी ट्रेडर्स दुकान नंबर 18 पर जांच की गई, जहां दुकानदार रविंद्र जैन द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग का विक्रय किया जा रहा था। दुकान और उसके पीछे बने गोदाम की तलाशी लेने पर विभिन्न साइज के प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग पैकेट प्लास्टिक कट्टों में भरे हुए मिले। जब्त किए गए कुल 9 प्लास्टिक कट्टों का वजन 2 क्विंटल 13 किलोग्राम पाया गया, जिसे मौके पर ही जब्त कर लिया गया। पूछताछ में सामने आया कि ये प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग अहमदाबाद से मंगवाए गए थे। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत प्रतिबंधित प्लास्टिक का निर्माण, उपयोग, विक्रय, परिवहन और भंडारण दंडनीय अपराध है। इस अपराध में दोषी पाए जाने पर 5 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों सजाएं दी जा सकती है। इसके अलावा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 258 के तहत भी कार्रवाई का प्रावधान है। आयुक्त ने बताया कि पूर्व में लगातार कार्रवाई के चलते शहर में प्लास्टिक का कारोबार लगभग बंद हो गया था, लेकिन कार्रवाई रुकते ही कुछ लोगों ने फिर से अवैध व्यापार शुरू कर दिया। इसी को रोकने के लिए अब प्रतिदिन सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से A ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। सरस डेयरी में अनियमितताओं की शिकायत करना पड़ा भारी, हथियारों से लेस बदमाशों ने दी जान से मारने की धमकी।
गैंगरेप केस में हुआ बड़ा खुलासा, आरोपी के घर से पुलिस ने पीड़िता के कपड़े किए बरामद। मेवाड़ पूर्व राज परिवार में संपत्ति विवाद गरमाया, वसीयत को लेकर परिवार के सदस्य हुए आमने सामने। नए साल के जश्न पर दिखेगा मौसम का असर, मौसम विभाग ने 31 दिसंबर को बारिश का अलर्ट किया जारी। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट, भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।